किया है। जल नहीं सी करता, पर साडे पास जो कथाकार भाई सतराम सिंह जी वो पहुँच चुके हैं, जो हमेशा ही बुधवार वाले शाम के दौरान में हाजिरी भरते हैं। बच्चों को गुरबाणी के नाल इतिहासिक विचारों के नाल जो इंग्लिश में अपने ट्रांसलेशन करके बच्चों को समझाते हैं। सो ये जो उपराला है बच्चों वास्ते ही किया जाता है, क्योंकि जो शनिचर और ऐतवार दियाँ क्लासां गुरबाणी साथिया दियां लगदियां हैं, वो तकरीबन 17-18 बच्चे गुरबाणी सीख रहे हैं। सोमवार वाले दिन कीर्तन दियाँ तबले दियाँ क्लासां लगदियां हैं, उस दिन भी बच्चे काफ़ी आते हैं। मंगलवार और बुधवार वाले दिन कराटे की क्लास लगती है, तो बच्चे काफ़ी उस में भी भाग ले रहे हैं। शाम के दौरान जो बच्चे नाम सिमरन करते हैं, खास करके बच्चों वास्ते ही ये 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਾईं बाहरों टीचर सदे जाते हैं, जिस तरह भाई सतराम सिंह जी, भाई परेसर सिंह जी बिरठपुर तो चरणजीत सिंह जी मानसेचर तो वेखपुर तो भी आते हैं। तो ये आप संगतां के सहयोग के नाल ही जो उपराला हो रहा है, आप वध तो वध बच्चों को गुरु घर लेके आइए तां जो धाम के नाल बच्चों को जोड़ सकीए। क्योंकि अज साडे उपर जो बाहर बहुत हमले हो रहे हैं, खास करके बच्चों के दस अज साढ़े को टाइम ही है नहीं, जानकारी नहीं दे सकता। तो असी उपराला सिर्फ बचाने वास्ते किया है। असी किस तरह अपने बच्चों को वध लिया के अपने धर्म की सिक्ख्या दे सकीए, गुरबाणी के नाल जुड़ सकीए। दास भाई सतराम सिंह जी ने पता है कि वो अपने विचार तकरीबन पौने घंटे वास्ते रखेंगे 12:30 बजे ताईं। तो आप उन्होंने विचार प्यार नाल सुनते हैं। सारिया संगतां की बेनती की जाती है, इसी तरह ही बैठने की कृपालता करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जागो। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जागो। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जागो। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जागो। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जागो। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरू
साध संगत कै अंचल लाभो विषम नदी जाय तरनी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती दरिया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया सिफिर गर्भास न परिया रे तेरे जोर मैं गूंगा कहता हूँ तेरा सदका तेरी शरण सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हव जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई थापिया न जाए कीता ना हुए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन सतगुरु पतत पावन भगत वत्सल किरपा दे खजाने जोत रूप धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी आप जी विभागी हो जिन्हों ने हफ्ते बारी दीवान दे सतगुरु साहिब जी के दर्शन करते हुए आनंद माणिया है सतगुरु साहिब जी ने अपार बख्शा कीतियां ही दास तो पहला ग्रंथी सिंह पासों हरि जस कीर्तन सरवण किया कल युग में कीर्तन परताना गुरमुख जपिया लाए ध्याना के महावाक अनुसार आप जी उन्होंने कीर्तन के आपकी व्यक्ति जोड़ के सतगुरु साहिब जी अकाल पुरख वाहिगुरु नाल एक होए हैं हुण कुछ समय वास्ते दास ने जो यह जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी है उस पर विचार करने हैं कृपा करो मन चित बिरतियां अकागत करो ते कथा विचार नाल जुड़ो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी थापिया ना जाए कीता ना हुए सतगुरु साहिब जी has blessed us all this week. As always, on a Sunday morning, we come together in the sanctuary of Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. We have been blessed by joining in the Sadh Sangat, so we have the opportunity to break free from the 8.4 million birth and death life cycle that we come and go in on this earth. We have the opportunity by coming into the Sadh Sangat and singing the praises of the Lord Waheguru, God who is the giver, the organizer and the deliverer of us back into themselves so we can break free from this coming and going in the birth and death life cycle. We are going to do vichar of this 5th pauri of Sri Japji Sahib. And we're going to aim to speak in Punjabi sometimes and sometimes in English so all the Sadh Sangat can understand what Dhan Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji has given us in this pauri. Sri Japji Sahib is a discussion actually between the Siddhs who were masters of yoga and Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. The Siddhs had been practicing yoga for years and they learned how to control their breath. They'd been doing different yoga asanas as they call them, and they'd actually living for over 100 years. They were alive, their ages were that hundreds of years because they learned to extend their lives, because our life is linked to our breathing. When we come to this earth, Guru Sahib Ji gives us all a certain amount of breaths that we are to breathe. And if you can hold your breath, as they would do, practice holding their breath, taking it to the Dasam Dwar, then they could extend their life because they would go into deep samadhis so they can extend themselves. Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji met the Siddhs many times over on their journeys. They started when they were young and they continued until their own physical old age as we would see it. Each time the Siddhs would ask questions and Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji would provide answers.
They saw that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji is very spiritual. Obviously, they didn't know that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji is the coming of Vaheguru on this earth to save humanity. Jod Roop Har Aab Guru Nanak Kahayo. So Guru Nanak Sahib Ji, Guru Granth Sahib Ji tells us, is the form of Vaheguru on this earth. They came themselves to save their own creation after the prophets, the gurus, the teachers, the spiritual messengers had not given the complete message. So Vaheguru had to come themselves. They came in the form of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. The Siddhs had seen that they are very spiritual, and the Siddhs wanted to convert Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji into their path, into their teachings, into their way, so Guru Nanak Sahib Ji could do and spread their message to the world rather than the true message of Guru Sikhi. Little did they know that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji actually was meeting them to bless them. But by not only answering their questions, their thirst, their longing was being quenched, and Guru Nanak Sahib Ji was blessing them, and actually in the end, over the times they met them, they actually blessed them, and they were saved from the coming and going of the 84 lakh June. So Sadguru Nanak Sahib Ji is दुनिया तो आए सन तारण वास्ते. Guru Nanak Sahib Ji अकाल पुरख वाहिगुरु दे सरवण स्वरूप. जिस तरह जनता ने संगत ने पुकारा मारियां, गुरु नानक साहिब ने आप दा स्वरूप धार के वाहिगुरु ने गुरु नानक साहिब स्वरूप धार के आज इस दुनिया ते आए सारी क्रिएशन उतारन वास्ते. जो पिछे पैगंबर पीर औलिए आए सन, उन्होंने आप नाल जोड़िया वाहिगुरु नाल नहीं जोड़िया संगतां नूं. इस करके वाहिगुरु साहिब जी नूं आप होना पिया. सिद्ध सतगुरु साहिब जी नाल काफ़ी वचन विलास करते रहे. गुरु साहिब जी जदों उदासियां ते तुरे, कई बारी सिद्धां नाल गोश्त कीता. सिद्ध गोश्त बाणी भी आउंदी है जिथे सिद्ध सवाल पुछदे हन, गुरु साहिब जी जवाब दिंदे हन. सिद्धां ने चाहया भी गुरु नानक साहिब नूं आप दे धर्म विच लिआया जावे, करके फिर वो उन्हां दा प्रचार करन. उन्हां नूं की पता सी भी श्री गुरु नानक देव साहिब जी आप अकाल पुरख वाहिगुरू दा सरवण स्वरूप, ते गुरु साहिब जी ने अखीर ते उन्हां ते बख्शिशां कीतियां, उन्हां नूं भी तारिया, उन्हां नूं भी 84 लाख जूनां चों कटिया. इस 5वीं पौड़ी एक वचन है सिद्धा नाम. सिद्ध सवाल पुछदे हन. गुरु नानक साहिब ने पिछली पौड़ियां दे विच मूल मंत्र दे विच पहलां वाहिगुरू दे लक्षण दसे. सिद्धा ने वाहिगुरू बारे पुछया, हुक्म बारे पुछया, उन्होंने कौन गाँदा है. असी पौड़ियां सवेर नूं पढ़ते हाँ जपजी साहिब दियां. हुक्म की पौड़ी आउंदी आ, गावे कुलतान वाली पौड़ी आउंदी आ, ते अगे गुरु साहिब जी दसदे हन. इस पौड़ी दे विच सिद्धा ने सवाल ये पुछया भी वाहिगुरू दे बारे तां तुसीं दस्सिया, पर वाहिगुरू कित्थों आए हैं, वाहिगुरू कौन है. उन्हां दा कोई बाप होऊगा जां उन्हां नूं किसी ने थापिया होऊगा, किसी ने बनाया होऊगा. वो स्वतंत्र ने कि पतंत्र ने. स्वतंत्र उन्होंने कहते हैं जिहड़े किसी चीज़ तो अधीन ना हो. पतंत्र वो हुंदा जे किसी दी चीज़ के अधीन होवे. जिस तरह ये लाइटां ऑन ने, ये बिजली की पावर तो चलदियां हैं, ये स्वतंत्र नहीं है. जे बिजली बंद पिछों हो जाए, ये लाइटां ने भी बंद हो जाना. स्वतंत्र वो चीज़ हुंदी आ कि किसी शक्ति तो बिना आप चलती होवे. इस तरह सिद्ध सवाल पुछते हैं तो गुरु साहिब जी जवाब दसते हैं. थापिया ना जाए, कीता ना होए. सो गुरु साहिब जी was asked the question by the Siddhs, describe God. God must have a father, God must have a mother, somebody must have made God, Vaheguru. They couldn't have just been here from the start. And Guru Sahib Ji gives them the answer. Thapya na jaye. Thapya means to be made. You have two types of persons. There is two ways you can be made a leader in this world. You can either be made by your parents. We call that a bindi ulad. You're a child. Bindi ulad ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ. ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ. So just like we are made from our parents, we are like bindi children. Nadi children are those who are made from a teacher. For instance,
In this Guru Card you have obviously a Lions MMA. Now you have a teacher who teaches the children that Lions MMA. There may come a time when he becomes really old and he is about to move on, or he's about to, when he's about to pass away, then what he has to do, he passes on the ownership of the teaching to his best student. And then he chooses his best student to be the next teacher. That is an old age system of passing on teaching systems. A teacher would give their best student the leadership of the group, and the best student then continues as the teacher. That is called a Nadi Ulad. And the Siddhs have asked Vahid Guru Nanak Sahib Ji, is God a Nadi Ulad or a Bindi Ulad? And Guru Sahib Ji says, Thapya na jai. They cannot be made by anybody. They are not a Nadi Ulad. They are not a child made by a teacher. Guru Sahib Ji Akal Vaheguru has no Guru. So just like we have a Guru, we have a teacher. Vaheguru doesn't have a teacher. They are one and they are the all-powerful themselves. Akal Purkh Vaheguru Nadi Ulad nahi hage, Thapya na jai. They cannot be made. Thapya means to be made. They cannot be made, but they are not made by anybody, and they couldn't be made by anybody. Kita na hoye. Kita na hoye means they weren't born to any parents. Like we are made from our parents. And Guru Nanak Sahib Ji is telling the Siddhs that God wasn't made by anybody. They are the beginning. They are the beginning of everything, as we hear in the Mool Mantra, Aad Sach, Jugad Sach. They're here at the beginning, Aad Sach. They were here and they were true before the beginning of the ages. They're completely true. In other words, they are infinite. Kita na hoye. They have no parents. Thapya na jai, kita na hoye. Now, Nadi Ulad han, na koi bana sakda Vaheguru nu, na unna de mata pita han, जिन्हां ने उन्होंने पैदा किया है. सो अगे सिद्धा ने पूछा आदे स्वतंत्र जां उपतंत्र, आदे अधीन किसी चीज के अधीन ने, आदे in control of anything, or are they free from all? And Guru Sahib Ji gives them, the Siddhs, and as the answer, Ape Aap Niranjan Soye. Ape Aap means they are themselves, they are स्वतंत्र. जिस तरह मूल मंत्र विच पढ़ते हैं सह भानु दा अर्थ ये हुंदा कि वो स्वतंत्र हैं. They are self-illuminated. They are their own energy source. Nobody provides them with any energy for them to be living. They are their own energy source. Therefore, they are ape aap. वो अपने आप ही सहभान स्वरूप हैं. कोई उन्होंने चलाता नहीं. जिस तरह बिजली तो लाइट चलती है, वाहिगुरु कोई चलाता नहीं. उन्होंने एनर्जी सोर्स वो आप ही हैं. And then Niranjan Soye. Are they free from Maya? This Vaheguru has created this world. It is described as an illusion. It's an illusion because it's not true. If you look in the dictionary, anything that's an illusion is something that looks real but actually is false. So how can we say this world is false, this creation is false? Because if we touch ourselves, we pinch ourselves, we feel the pain, that seems true enough. But something which is completely true is true forever. It's true in the past, it's true in the present, and it's true in the future. So you can only describe something which is true, which is defined truthful in the past, present, and future. Now we are true at this moment. I pinch myself, I'm true now, I feel the pain. But I may not be true tomorrow, because one day I'm going to pass away, and I definitely wasn't necessarily true many years ago because I wasn't born then. So therefore, I am not completely true. Logically, I am false, I am an illusion. I am only here temporarily. And the Siddhs have asked Guru Nanak Sahib Ji, is God here temporarily? Are they an illusion? Or are they completely free from this creation, this illusion which is called Maya? Vaheguru Sahib Ji, Maya to ਰਹਿਤ ਹਨ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਉਣੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ. ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖੂਗੀ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਦ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ. ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਰੂਪ ਹੈ. ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ. ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ. ਅੰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਰਥ ਉਹਦਾ
ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਦਾਗ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਜਨ ਕਾਲਕ, ਦਾਗ ਜਾਂ ਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। In other words, Vaheguru is free from any maya, any illusion. Vaheguru is free from any blame. We have the blame that one day we will die, but Vaheguru is free from that, and that is what that word Niranjan means. Anjan means maya, illusion. Niranjan means outside of the illusion. So Sadguru Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। They are themselves, they are their own energy source, and they are free from any maya. So ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ, ਸੋਭਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ